शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्ययन सूत्र पर ये मेरा 14वां वीडियो है। कल 12वां कहा था, लेकिन कल का 13वां था। आज 14वां वीडियो है। कल हम चिंतन करे थे उत्तराध्ययन के पहले अध्ययन के गाथा नंबर 24 का। मुसम परिहारे भिक्खु न य वैरीय वय भाषा दोषम परिहारे मायाम च वज्जय सया। भिक्खु जो साधु है, जो विनय को धारण किए वाला साधु है, वो झूठ बोलने से बचे। प्रतिक्रमण में पहला जो आवश्यक, पहला जो अनुव्रत है या पहला जो स्थूल है, वो कौन सा स्थूल है? हिंसा नहीं करने का। फिर यहाँ पर प्रभु ने दूसरा अनुव्रत बोलो या दूसरा स्थूल बोलो क्यों लिया है? कोई भी साधु हिंसा नहीं करता मोटे तौर पर, या दिखने जैसी हिंसा कोई भी साधु नहीं कर सकता है, लेकिन झूठ बोल सकता है। और झूठ बोले वाला पता भी नहीं चलता है कि हमने कब झूठ बोले। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं, पहले अनुव्रत के बजाय, पहले स्थूल के बजाय तुम दूसरे अनुव्रत से बचो। दूसरे से अगर बचे तो पहला ऑटोमेटिक तुम्हारा उसके साथ साथ चलता रहेगा। लेकिन ये पहला अनुव्रत जो है, हिंसा का जो अनुव्रत है, वो हमारे को ध्यान में आता, लेकिन झूठ बोले वाला हमारे ध्यान में नहीं आता। वो कब हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर कब प्रवेश करके गया, इसका हमारे को पता ही नहीं चलता है। यानी पहले अनुव्रत से दूसरा अनुव्रत सूक्ष्म है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि पहले दूसरे से बचे। इसीलिए जो विनयवान है, जो साधु धर्म पर आचरण कर रहा है, उसने झूठ से बचे। और झूठ के बाद फिर बाद में भाषा का, यानी कठोर भाषा, निश्चयकारी भाषा। अगर समझो एक आधी बार आपकी बात सही भी होंगी तो निश्चयकारी भाषा का उपयोग न करे, इस दोष से बचे। और फिर बाद में माया से। देखो, ये तीनों भी जो विकार लिए हैं, ये तीनों विकार हर जीव के अंदर, फिर श्रावक हो या साधु हो, उनके अंदर कब प्रवेश करते हैं इसका पता नहीं चलता। इसीलिए इनसे अगर बच गए तो फिर मोटे तौर पर जो हिंसा का है, परिग्रह का है या ब्रह्मचर्य का है, ये आसानी से इसका पालन हो सकता है। लेकिन वो ध्यान में आता है, उसका दोष हमारे ध्यान में आता है, लेकिन इनका जो दोष है हमारे को प्रवेश करते समय हमारे ध्यान में नहीं आता है। इसीलिए गुरु भगवंत हमारे को इससे सावधान करते हैं। अगर हम इससे सावधान हो गए तो हमारे आगे के जो दोष है, वो दोष हमारे को आसानी से हमारे ध्यान में आएंगे। इस तरह से हमारे को 24वें गाथा में गुरु भगवंतों ने हमारे को इस तरफ ध्यान देने के लिए कहा है। अब 25वें गाथा में क्या कहा है? न लेवेजा पुटो सावजम न निरटम न ममयम अपनट परट वा उभयस तरे न वा। यानी यहाँ पर गुरु भगवान समझाते हैं, किसी ने पूछने पर अपने लिए, किसी ने पूछा तो स्वयं के लिए,
या दूसरों के लिए या अथवा दोनों के लिए भी सावध्य भाषा का प्रयोग न करे। यहाँ पर सावध्य भाषा यानी जो निरर्थक है, जो मर्म भेदी है, जो किसी के दिल को छूने वाली बात है, दिल को लगने वाली बात है, ये इस भाषा से सावधान रहे। फिर उन्होंने साधु के लिए, विनयवान शिष्य के लिए कहा, फिर हमारे लिए नहीं है क्या? हमारे लिए नहीं, वो सबके लिए कहा है। लेकिन हमारे लिए अगर समझो हम उस विधि में हम प्रवेश नहीं करे हैं, लेकिन कोई किसी ने उस विधि में प्रवेश, कौन सी विधि में? अगर तुम विनय के तरफ सजग होंगे, तुम गुरु भगवंतों ने जो क्रम दिया उस क्रम से चल रहे होंगे, तो तुम विशेषता, तुम इस बात से सावधान रहे कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ, जिस भाषा का उपयोग कर रहा हूँ, उसके तरफ मैंने सावधान रहना। कौन से बात के तरफ से? मैं स्वयं के लिए भी कटु भाषा का उपयोग न करे और दूसरे के लिए भी कटु भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए है। क्योंकि ये भाषा से जो कर्म बंद होते हैं, वो कर्म बंद, चिकने कर्म बंद होते हैं, क्योंकि उसके हृदय को भीड़ जाती हैं। हम व्यवहार में किसी से अगर समझो मजाक मजाक में झूठ बोल दिया है, तो वो बात उसके हृदय को नहीं लगती, तो उसका दोष नहीं लगता क्या? उसका दोष लगता है, लेकिन उसका दोष छोटे मोटे क्रिया से, छोटे मोटे तप से या क्षमा मांगने से उसकी बात का जो दोष लगा वो दूर हो जाता है। लेकिन किसी के हृदय को अगर गहरी चोट बन जाती है, हृदय को चोट कैसे बनेगी? शस्त्र से नहीं बनेगी, वो शब्द से बनेगी है। तो वो शब्द की चोट से छुटकारा पाने के लिए हम उसके तरफ सावधान बने। देखो गुरु भगवंतों ने हमारे को यहाँ पर क्या है, सत्य बोले तो झूठ नहीं बोलना, इसके तरफ ज़्यादा ध्यान देने को लिए कहा है, और भाषा के लिए और माया के लिए। क्योंकि हम माया गुड़ माया ये जो करते हैं ना, इससे हम बचना चाहिए। इसलिए हमारा हृदय कैसा होना चाहिए? भद्रिक होना चाहिए। हर जीव का हृदय भद्रिक था, सरल था, लेकिन वो बाद में कब कठोर बनता गया है इसका पता हमारे को भी नहीं लगा। हम अनंत भव कर चुके हैं, उसका पता नहीं चला। लेकिन हम स्वयं को धन्यवाद माने, पुण्यवान जीव समझे, क्योंकि अभी तो हमारे को पता चला, अभी तो हमारे वो चिंतन में आया कि मेरा ये जो भाषा वृत्ति है, भाषा समिति है, इसके तरफ मैं सजग होना चाहिए। ये बात हमारे को कम से कम अभी तो ध्यान में आ गया ना। फिर भी हम बहुत बोले तो पुण्यवान माने, समझे, और ये हमारे पर उपकार किसने किया है? ये हमारा दोष किसने दिखाया है? ये हमारा दोष गुरु भगवंतों ने हमारे को समक्ष दिखाया है, ये शास्त्र के माध्यम से दिखाया है। इसीलिए ये हमारा दोष आज ध्यान में आया ना। ठीक है, आज हमारे से पालन 100% नहीं होगा, लेकिन कभी कभी दोष जब लगेगा ना, उस समय हमारे ध्यान में आएगा, अरे मेरे को इस बात का ज्ञान होते हुए मेरे को ये दोष लग गया। ऐसा 1 बार, 3 बार, 2 बार हो जाएगा, लेकिन चौथी बार हमारे ध्यान में आएगा कि वो दोष सामने आते के साथ हम सजग हो जाएंगे, हम सावधान हो जाएंगे। इसीलिए गुरु भगवंतों ने हमारे को सिर्फ विनय शब्द को पकड़ के उन्होंने हमारे को कितना आगे लाकर छोड़ा है। देखो हमारे को कोई चीज न छोड़ते हुए भी उन्होंने धीरे धीरे हमारे से ये दोष छीन लिए हैं।
हमारे को इस दोषों से मुक्त किया है। जैसा जैसा हमारे को दोषों से मुक्त करते जाएंगे ना, तो वैसा वैसा हमारी सही क्रिया, सही साधना, सही सामायिक, सही प्रतिक्रमण हमारा होते रहेगा। हमारे को रटने का नहीं है, हमारा जो क्रिया है वो सोजा होते जाना, सहज रूप में हो जाना, जिसका पता हमें भी न चले। इस तरह से मेरा चिंतन के अंदर कुछ गलत हुआ होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही हुआ होगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ ओम शांति।